हेलो फ्रेंड्स, आज है 9 नवंबर 2021। यहाँ पर हम लोग 9 नवंबर से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम लोग ऑल एडिशनल फैक्ट्स प्लस स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। पहले फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WHO ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है? देखो, WHO ने भारत में बनी कोरोना वैक्सीन नाम है कोवाक्सिन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है। तो सही आंसर है कोवाक्सिन। देखो, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत में बनी कोरोना वैक्सीन, इस नाम है कोवाक्सिन लगवाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है और ऑस्ट्रेलिया ने कोवाक्सिन लगवाने वाले लोगों को अपने देश में आने की अनुमति दे दी है। कुछ दिन पहले ये एक न्यूज़ आया था और आज ये न्यूज़ आ रहा है कि WHO ने भी कोवाक्सिन को मंजूरी दे दी है। कोवाक्सिन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है WHO ने। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, और हेडक्वार्टर सबको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। ठीक है, चलो, ये जो कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण में भारत की यात्रा के लिए एक बड़ी जीत का प्रतीक है, जो कि WHO ने मंजूरी दे दी है कोवाक्सिन को। अच्छा, कोवाक्सिन के निर्माणकर्ता अगर एग्जाम्स में पूछा जाए तो सही आंसर है भारत बायोटेक कोवाक्सिन के निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज चुना गया है। तो ये बताओ कि ये किस देश के न्यायाधीश हैं? देखो, हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है और ये ऑस्ट्रेलिया देश की न्यायाधीश है। देखो, ICJ संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपको याद रखना है, नोट करो, एंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, देखो, अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है? और अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन FAO द्वारा आयोजित होने वाले एक सम्मेलन है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है? सही आंसर है तेलंगाना। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और बीज उद्योग के विकास पर चर्चा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देखो, अब हम लोग जानेंगे FAO के बारे में। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और ये भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म से स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर सबको मिलेगा इटली के रोम में। ठीक है, देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी है याहो ने किस देश में अपनी सेवा पूरी तरह बंद कर दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है चीन। देखो, चीन में बढ़ती व्यापारिक चुनौतियों और खराब होते कानूनी माहौल के चलते हुए याहो ने चीन को अलविदा कह दिया है और पूरी तरह अपनी सर्विस को बंद कर दिया है। ठीक है, अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी याहो ने चीन देश में अपनी सेवा पूरी तरह बंद कर दी है। अब हम लोग जानेंगे याहो के बारे में। याहो की स्थापना जनवरी 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर सबको मिलेगा US के कैलिफोर्निया में। संस्थापक है जेरी यंग एंड डेविड विलो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है? देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है केदारनाथ में, उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार 2021 कब मनाया गया है? देखो, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार 2021 मनाया गया है 6 नवंबर को।
और विश्व स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है। अर्थात युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और मुख्य उद्देश्य के युद्ध में होने वाले पर्यावरण क्षति के संरक्षण के सभी राष्ट्रों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने की है? अगर हम शॉर्ट में बात करें वो है OSOWOG वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी एंड बोरिस जॉनसन। ठीक है, नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष है बोरिस जॉनसन, दोनों ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है और ये भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है और आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आज का करंट अफेयर्स। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है आपके लिए, संजय भट्टाचार्य किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है फिलीपींस, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इजराइल। नाम कमेंट करके बताओ कि संजय भट्टाचार्य किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। आई होप गाइज आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, सो एक लाइक करो। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कंटेंट अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पीछे ही करंट अफेयर्स रिवीजन करते रहो जो डेट वाइज पढ़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है आप पीछे की भी सभी करंट अफेयर्स को जरूर रिवीजन कर रहे होंगे जो डेट वाइज पढ़े हुए हैं, कोई भी डेट मिस नहीं है। चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड आई लव यू ऑल गाइज।